हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो ग्राफ के क्वेश्चन थे ब्लूप्रिंट के, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर हम कहते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कुछ क्वेश्चंस पर है। ठीक, तो देखिए ये है कुछ क्वेश्चंस। ठीक, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं और ये आपका हमारे ख्याल से ब्लूप्रिंट का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये चीजें। ठीक है बात, अब सुनिए ध्यान से। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले देखिए, जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाएं तो कुछ चीजों को पहले से जानते हैं तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। देखिए, जैसे इसमें एक टर्म आएगा भाई, आप कंफ्यूज होंगे कि u कब जीरो हो जा रहा है और v कब जीरो हो जा रहा है। ठीक, बात समझ में गया? u मतलब होता है प्रारंभिक वेग और v मतलब होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब समझते हैं कि कोई u कब जीरो होगा, v कब जीरो होगा, इन चीजों को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई ये मार्कर, ठीक है, विरामावस्था से कुछ समय बाद 5 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त किया। विरामावस्था मतलब पहले रुका हुआ था, ठीक है, अभी रुका हुआ है। कुछ समय बाद इसको चलाया गया और ये 5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त किया। तो भाई जब ये रुका है तो इस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या है? अभी एकदम नहीं मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस समय इसका जो वेग होगा वो जीरो होगा। भाई कुछ नहीं, एकदम नहीं हलचल कर रहा है, एकदम कुछ चल ही फिर नहीं रहा है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ आ गया? और कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वो हमको बाद का बता रहा है, तो बाद मतलब अंतिम वेग। बाद मतलब अंतिम वेग, तो अंतिम वेग हो जाएगा 5। ठीक है, बात समझ आ गया? तो अगर कोई वस्तु अगर बोल दिया कि विरामावस्था से चलना शुरू किया है, ठीक है, बात समझ आ गया, तो आप क्या कर दीजिएगा वहां u बराबर 0, है ना। या ऐसे बोल दिया कोई वस्तु है जो कुछ समय बाद इतना मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कुछ समय बाद प्राप्त करती है ना, तो कुछ समय बाद वाला अंतिम वेग है और जो प्रारंभिक है उस समय आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब सुनिए, ये तो प्रारंभिक वाला हो गया कि भाई अगर कुछ समय बाद वाला अगर वेग दिया है तो प्रारंभिक वाला क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, अब सपोज करिए हम किसी चीज को ना ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए करें मार्कर को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंके। ठीक, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया, तो भाई 5 मीटर से तो फेंक दिए ऊपर। बात समझ में आ गया? 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिए इस मार्कर को, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिए। अब जब फेंके तो वो हमारा प्रारंभिक वेग था, लेकिन जब ये मार्कर ऊपर जाएगा तो कुछ समय के लिए होल्ड होगा, कुछ समय के लिए टिकेगा, तो वो जो टिकेगा तो उस समय उसका वो अंतिम वेग है। और वो जो अंतिम वेग है ना, कुछ क्षण के लिए रुकेगा ना भाई। देखो, फेंके कुछ समय के लिए टिका होगा, फिर नीचे आया होगा। ठीक, तो वो जो कुछ समय के लिए टिका है वो अंतिम वेग है। जैसे क्रिकेट, ठीक है, मतलब क्रिकेट में जब जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो बॉल बहुत तेज मार देते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर मारते हैं, तो कुछ समय के लिए बॉल ऊपर रुक जाती है। बात समझ में आया? मतलब टंग कहते हैं ना, बॉल टंग गया है। ठीक है, तो टंग गया मतलब रुक गया है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए वो रुका और फिर नीचे आया, तो जो कुछ समय के लिए रुका वो है उसका अंतिम वेग। और जब कोई चीज रुकेगा, ठीक है, कोई चीज रुकेगा मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो प्रारंभिक वेग में अगर विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है, विरामावस्था नाम जैसे ही ले ले तो उस समय प्रारंभिक वेग 0। ठीक, या कुछ समय बाद उसका वेग इतना हो जा रहा है, तो कुछ समय बाद वाला अगर वेग दिया है तो प्रारंभिक वेग 0। ठीक, अब जैसे मान लीजिए दिया है 5 मीटर से 8 मीटर हो जाता है, तो इसमें दोनों दिया है। ठीक है, तो भाई 5 मीटर प्रारंभिक वेग है और कुछ समय बाद 8 मीटर हो जा रहा है, तो उसका अंतिम वेग है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो विरामावस्था वाला 0, बाद वाला देगा तो वो बाद मतलब अंतिम वाला दिया है तो प्रारंभिक 0। कुछ समय ऊपर फेंक दे किसी चीज को तो उसका प्रारंभिक वेग देगा, लेकिन जो टिकेगा तो हमको मान लेना है कि जो अंतिम वेग है वो 0। ठीक, अब मान लीजिए किसी को फेंक दिए, ठीक है, मार नहीं रहे, ठीक है, अगर मान लीजिए फेंक दिए किसी को, ठीक है, तो जब हम फेंकेंगे तो वो टकरा मकरा के कुछ समय बाद रुक ही जाएगा। बात समझ में? जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं किसी वस्तु को पकड़े हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद जब उसको हम छोड़े तो उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अगर हम पकड़े हैं तो बताइए कि इसका कौन सा वेग 0 होगा? तो पकड़े हैं तो प्रारंभिक वेग हुआ ना, कुछ समय बाद उसको छोड़ेंगे तो जो छोड़ेंगे वो अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है, जो प्राप्त करेगा। बात समझ में आ गया? लेकिन अगर बोल दिया किसी वस्तु को
10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंका गया और टकराने के बाद वो रुक गया, ठीक है, ऐसा। या गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ब्रेक मार दी, रुक गया। तो अगर रुक जाएगा तो रुकने वाला अंतिम वेग होता है, ठीक है, रुकने वाला कौन सा वेग होता है, अंतिम वेग। और कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर कोई चीज रुक रहा है तो उसका वेग 0 हो जाएगा। इसे पकड़े हैं तो इस समय इसका प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। अब फेंक दी 10 मीटर पर सेकंड से फेंके और जा करके लड़ करके रुक गया, तो रुक गया तो अंतिम वेग 0। बात समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रही है, ठीक, तो उसका प्रारंभिक वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मारा, कुछ समय बाद रुक जाएगा, तो जो उसका अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद है आपको प्रारंभिक अंतिम वाला थोड़ा बहुत बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजों को समझते जाएंगे, ठीक। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक। अच्छा मान लीजिए हम मार्कर इसे पकड़े हैं, ठीक है, मार्कर पकड़े हैं, बताइए इस समय इसका कौन सा वेग 0 है। कुछ समय बाद इसको फेंकेंगे, कुछ समय बाद इसका वेग 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, कुछ समय बाद इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 ना, क्यों, क्योंकि भाई इसको पकड़े हैं, इसमें कुछ वेग नहीं है, ठीक। कुछ समय बाद इसको छोड़ेंगे तो इसका वेग आ जाएगा और 10 मीटर पर सेकंड या जो भी दिया हो उतना हम मान लेंगे, ठीक। चलिए चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। पहला बोला है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है, ठीक। वो परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल ए और बी तय की गई दूरी। देखिए कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, भाई बस पहले तो रुका होगा, बस बनाते हैं। आइए फीलिंग लेते हुए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज रोड एंड दिस इज बस। ओहो गड़बड़ बस बन रहा है, ठीक है, तो बनाना नहीं आता है, बना दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल हैप्पी बस, ठीक है। अभी रुका है, जब ये रुका है तो इस समय u बराबर 0 होगा, भाई प्रारंभिक वेग अभी रुका है बस, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो विरामावस्था से चलना, विरामावस्था मतलब पहले रुकी थी फिर चलना शुरू की, तो जब रुकी है तो उस समय उसका वेग क्या होगा, 0। और जब चलना शुरू करेगी तब उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, ठीक है। तो चलना प्रारंभ करती है, अब जब चलना प्रारंभ करती है तो ये दिया नहीं है भाई v बराबर क्वेश्चन मार्क, अभी आगे आएगा तो हम लिख लेंगे 2 मिनट तक। अच्छा 2 मिनट टाइम दिया है, ठीक है, हम लिखते चलते हैं। u बराबर हो गया 0, t बराबर हो गया 2 मिनट। देखिए मिनट है तो इसको तुरंत सेकंड में चेंज कर लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, इतना तो आता होगा, जिसको नहीं आता है सुनिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो मिनट को अगर आपको सेकंड में चेंज करना हो, समझिए, मिनट को किस में चेंज करना हो, मिनट को सेकंड में चेंज करना हो तो गुणा करते हैं 60 से ही, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड को मिनट में चेंज करना हो तो भागा करते हैं 60 से, ठीक। चलिए जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन उसको लेते चलिए। अब बोला है 2 मिनट तक चला और 2 मिनट तक चलने के बाद 0.1 मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखा है ना, 0.1 मीटर सेकेंड -2। तो -2 कैसे बना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है, नीचे प्लस था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो त्वरण कितना है भाई, 0.1 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या आप प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब बोला है परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल, मतलब इतना है टी इतना है, त्वरण इतना है, तो कुछ समय बाद इसका चाल कितना होगा। तो कुछ समय बाद वाला चाल पूछा है ना, ये पूछा है ये, ठीक है, चाल बताइए, ठीक है। तो मतलब बी बताना है भाई, सीधा सीधा। और फिर तय की गई दूरी, दूरी मतलब एस, ठीक है, दूरी मतलब एस। आ रहा है नीचे तक, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, आ रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पहले देखिए v निकाल लेते हैं, v निकालने का होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी। a कितना है, a है हमारा 0.1, ठीक है, v कितना है नहीं पता, ये 0 है,
और टी कितना है, टी है हमारा 120, टी हमारा कितना है 120। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 0.1 गुणे 120 बराबर v, ठीक है। 120 का गुणा इसमें करेंगे तो भाई देखो 12 आ जाएगा, ठीक है। 120 एक कम 120, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो बचेगा क्या, v बराबर आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मतलब 2 मिनट बाद जो इसका स्पीड होगा वो 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, ये ए है, ठीक है, मतलब ये वाला। अब दूरी पूछ रहा है, हमको पता है भाई क्या लगा दें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो आप लगाइए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। एस बराबर आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, सीधे ही करते हैं। वी स्क्वायर, वी कितना है अभी अभी पता चला है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, 2 गुणे ए 0.1 है, समय नहीं पता है, मतलब समय कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक। 12 का स्क्वायर, देखिए 12 के ऊपर 2 है तो 12 आ का गुणा 2 बार करेंगे, 0 के ऊपर 2 है तो 0 गुणे 0 करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, वही चीज आएगा। 2 एक कम 2, ठीक है, तो हो गया 2 गुणे 1, 2 एक कम 2, एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो लगा दीजिए, ठीक है, इंटू एस, ये नीचे चला जाएगा 12 गुणे 12 बटे, देखिए जो गुणा में है वो नीचे आ जाता है भाग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव, ठीक, तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है तो हटा करके ऊपर 10 बढ़ाते हैं, अगर 2 अंक के बाद रहता तो हटा करके 100 बढ़ाते हैं, ठीक। मतलब 3 अंक के बाद रहता तो 1000 बढ़ाते हैं। अब करें, ये हट गया ना, 2 पंजे 10, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 12 144, 144 गुणे 5 कितना आ जाएगा भाई, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 720 मीटर, ठीक। तो जो आपका डिस्टेंस आया वो 720 मीटर आया। देखिए 2 मिनट बाद ये 12 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करेगा, 12 मीटर पर सेकंड का, और 720 मीटर चलेगा, 720 मीटर, ठीक है। बात ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। कुछ नहीं था, वही विरामावस्था मतलब यू चलना शुरू किया, 2 मिनट बाद इतना तुरंत प्राप्त किया, तो चाल पूछ रहा था और दूरी पूछ रहा था, तो फॉर्मूला लगा दिए। देखिए फॉर्मूला आप ये को याद रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप फॉर्मूले का यूज मतलब उसी फॉर्मूले का यूज करिए जो कि इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए हमको दिया है v और s निकालना है, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, कबो नहीं आएगा ना, v पता है ना s पता है, 2 नहीं पता है ना, ठीक है। अगर एक नहीं पता रहता तो लगा देते हैं, बात समझ में आ गया, तो आप उसी का यूज करिए जिसमें वो सही बैठ जाए, ठीक। चलिए, तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कोई रेलगाड़ी है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम समझा देंगे, ठीक। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ठीक। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। समझिए, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी बना दे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। छुक छुक रेलगाड़ी, ठीक है, बना लीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। हैप्पी ट्रेन, ठीक। अभी बोल रहा है कि ये रेलगाड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और इसमें ब्रेक लग गया। जब ब्रेक लगेगा तो तुरंत ऐसे नहीं रुक जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, तुरंत नहीं रुकेगा। जो भी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जैसे ट्रक है देख लीजिए, तो ट्रक अगर चल रहा है ना, लोडिंग है, तो तुरंत नहीं ब्रेक मार देगा, आराम से मारेगा, ठीक है। और मारने के बाद धीरे धीरे कुछ दूर जाके रुकेगा, बात समझ में आ गया, कुछ दूर जाके रुकेगा, ठीक। तो जो ट्रेन है, ठीक है, एक तो इसमें स्पीड भी बहुत तेज होता है, अगर झटका से मार देगा तो पलट सट जाएगा, है ना, कुल यात्री, है ना, सीधा हाँ, कुल यात्री का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जान माल का बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब नुकसान होगा। तो बोल रहा है कि ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो जब ट्रेन चल रही है तो चलते चलते क्या हो, जो जहाँ पे उसका स्टॉप आ गया होगा वहां पे रुकेगा कैसे, ब्रेक मारेगा तो रुकेगा, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और फिर ब्रेक मारी। जब ब्रेक मारेगा तो कुछ दूर जाके रुकेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ब्रेक मारेगा तो कुछ दूर जाके रुकेगा, मान लीजिए जाते 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 यहां पर आकर रुका, तो ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से यहां तक जो दूरी है वो बताना है। ठीक, बात समझ में आ गया। और अगर ये रुक रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, रुक रहा है, मतलब अंतिम वेग क्या होगा, भाई रुक रहा है मतलब अंतिम वेग 0 होगा। ठीक, तो देखिए इसका प्रारंभिक वेग दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई चल रहा है कितना की रफ्तार से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसका प्रारंभिक वेग मान लेंगे। कुछ दूर पे जाके रुका है, तो ये दूरी तो हमको पता करना है, लेकिन रुक गया है, तो रुक गया है तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0। ठीक, और कह दिया है, अच्छा त्वरण बोल रहा है, त्वरण दिया है -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंस पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, लगाइए। अच्छा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कहते हैं, देखिए किलोमीटर, समझिए यहाँ पर अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप क्या करिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, क्या करिए 5/18 से गुणा। ठीक, तो करें 90 × 5/18, 18 पचे 90, 50 25, समझ में आ गया, तो आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेम सेम हो गए, ठीक है, तो जब दोनों सेम सेम हो गए तो आप करिए, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे v² - v² = 2ah, ये माइनस से उधर भेज सकते हैं, ठीक है, यहाँ छोड़िए भेज दीजिए। अच्छा 2ah + u², ये 0 है, 0 का स्क्वायर, 2 × a कितना है, a हमारा है -0.5, -0.5, s कितना है नहीं पता, प्लस u कितना है भाई, u है 25, u है 25, तो 25 का स्क्वायर। ठीक, 0 हो गया। अब ये 25 है, 0 को छोड़ दीजिए, 2 पंजे 10, तो -1 × s प्लस 25 × 25 कितना हो जाएगा आपका 625। ठीक, अब ये प्लस में इधर बुला लेते हैं, जब इसको इधर बुलाएंगे तो -625 होगा, बराबर -1 होगा गुणे s होगा, 1 से 1 खत्म, मतलब माइनस से माइनस खत्म, s बराबर आएगा आपका 625, मतलब ये कितना दूरी तय कर लेगा, 625 मीटर चल फिर लेगा। ठीक है, मतलब जब ब्रेक मारेगा तो ब्रेक मारने के बाद कितना दूर जाके रुकेगा, 625 मीटर दूर जाने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए बढ़े आगे, मैं ट्रेन था, ब्रेक मारा, कुछ दूर रुकेगा, जब रुकेगा तो अंतिम वेग 0, भाई रुक रहा है ना, तो रुक रहा है तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 90 दिया है, त्वरण हमको दिया ही है, फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सॉल्व अपने से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे है आपका, एक मिनट, आगे एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। ठीक है, एक ट्रॉली, आनत तल मतलब ऐसा ढलान वाला है, ठीक है, देखो ट्रॉली है, टाली ले ले, अब इन नीचे जा रहा है। ठीक, नीचे, तो बोल रहा है आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से त्वरण से नीचे जा रही है। इसका जो अच्छा ए दिया है, लिखते हैं, जो त्वरण है इसका कितना दिया है, 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, सॉरी 2 मीटर है, त्वरण कितना दिया है, त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, नीचे जा रहे, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, 3 सेकंड बाद, ठीक है, 3 सेकंड बाद, मतलब टाइम कितना दिया है 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, मतलब हमसे बाद वाला पूछा है, प्रारंभ वाला नहीं पूछा है, मतलब अंतिम पूछा है ना, बाद मतलब अंतिम वाला, तो भाई अंतिम वाला पूछा है तो प्रारंभिक क्या होगा, प्रारंभिक हम 0 मान लेंगे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं रुका होगा। ठीक है, जब रुका होगा मतलब विराम में होगा, तो उसके बाद ही चलना शुरू किया होगा, ढरकना शुरू किया होगा, अभी विराम में है, विराम में था फिर ढरकना शुरू किया होगा, तो जिस समय ये विराम में था उस समय यू क्या मान लेंगे 0, विराम मतलब 0। ठीक है, लगाइए v बराबर u + t या a बराबर v - u/t, लगा सकते हैं ना। ये हमसे v पूछा है कि भाई 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, जैसे मान लीजिए टाली था। ठीक,
ये टाली है, यहाँ नत्तल है, ठीक। तो अभी रुका है, जब रुका है तो यू कितना होगा, 0 होगा, भाई रुका है तो 0 होगा। और कुछ समय बाद चलना शुरू किया, कुछ समय चलना शुरू किया, तो चलना शुरू किया तो 3 सेकंड के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम वेग पूछ रहा है ना, बात समझ में आ गया। तो लगाइए, ए कितना है, 2 है, वी हमको पता करना है, यू 0 है, और टी कितना है भाई, 3 है, 3 दूनी 6। तो वी आपका आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये थर्ड है आपका। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कुछ नहीं ना पूछा है, नहीं ठीक है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार है, अच्छा इसको भी देख लीजिए, ये तो हो जाएगा। एक रेसिंग कार है, एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगा। अरे भाई, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो एक रेसिंग कार है, एक समान त्वरण, भाई ए कितना है इसका, चौथा क्वेश्चन है ना, ए बराबर है आपका कितना गया, 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात ये दिया है क्वेश्चन मार्क। अब रेसिंग कार है तो भाई पहले तो रुका होगा, ठीक है, पहले रुका होगा। अगर रुका है तो यू कितना होगा, यू इसका 0 होगा। अब 3 सेकंड मतलब 10 सेकंड पश्चात वो कितना दूर चल लेगा, ठीक है। 10 सेकंड पश्चात कितना दूर चल लेगा, मतलब एस पूछ रहा है, फॉर्मूला पता है, टी दिया नहीं था कहा, 10 सेकंड दिया था भाई, 10 सेकंड टाइम दिया है, ठीक है। देखिए एक रेसिंग कार है, उसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है। अभी रेसिंग कार है, अभी रुका है, ठीक, अभी ये रुका है, ठीक है। 10 सेकंड बाद ये कितना दूर चलेगा, देखिए 10 सेकंड बाद जो चलेगा उसका डिस्टेंस क्या है, एक रेसिंग कार है, चल रहा है, ठीक। भाई चलने से पहले तो रुका होगा, जब रुका होगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, और जब चल रहा होगा तब कुछ स्पीड पकड़ा होगा। भाई रुका है तो 0, एक रेसिंग कार है, ठीक है, कार नहीं है मेरे पास, मान लीजिए जैसे है, ठीक है, एक कार है, अभी रुका है, ठीक। 10 सेकंड बाद भाई चला होगा, रुका है फिर चला, जब चला तो 10 सेकंड बाद कितना स्पीड ट्रेवल किया, ये पूछ रहा है, ठीक है। और जब रुका है तो उस समय उसका वेग क्या होगा, 0। रेसिंग कार ऐसा थोड़ी चलने लगे, मतलब रुकेगा ना उसके बाद चलेगा, तो जब रुका है तो उस समय प्रारंभिक वेग 0। तो फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है इसमें, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए इसमें सब पता है, हम ये नहीं लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2s, क्योंकि हमको इसका अंतिम वेग पता नहीं है। बात समझ में आ गया, पता चल जाएगा, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी लगाएंगे तो वहां से वी पता चलेगा, वी पता चलेगा तो फिर यहाँ रखेंगे तो एस लगाएंगे, लेकिन क्या मतलब, ठीक है, जब यहीं से काम हो जा रहा है तो एस बराबर यू कितना हो गया, 0 × 10। हम आपको दूसरा मेथड भी करके दिखा देंगे, आंसर सेम आएगा। हाफ ए कितना है 4, टी कितना है 10, और इसका स्क्वायर, ठीक, ये 0 हो जाएगा पूरा, 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए ये सब तो आपको दिया था ना, एक रेसिंग कार का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड बाद उसका दूरी, 10 सेकंड बाद वो कितना दूर चल लेगा, दूर मतलब ये भाई अभी रुका है इसलिए यू 0 है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर इसमें सुटेबल बैठा तो लगा दिए। अब कुछ नहीं करना है, यू का मान 0 है तो 0 रख दीजिए, टी का मान 10 है तो 10 रख दीजिए, 1/2 है, ए का मान 4 है तो 4 रखिए, टी का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर रखिए, प्लस हाफ, अच्छा 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 गुणे 10 में 100, तो ये आएगा आपका 200 मीटर, ठीक है। एक मेथड देख लिए, 200 मीटर आया, चलिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। आप ये लगाइए, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए कितना है 4, वी हमको नहीं पता है, यू कितना है 0 बटे टी कितना है आपका 10, 10 चौका 40 बराबर वी, वी कितना आ गया 40 मीटर आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस यू मतलब 0 का स्क्वायर, 2 × ए कितना है, ए है आपका 10, सॉरी ए है आपका 4, ये आपका 4 × s, ठीक। 40 का स्क्वायर मतलब 40 × 40, 0 मतलब कुछ नहीं, अब 2 और 4 नीचे आ जाएगा, 2 × 4 और इधर s बच जाएगा, 4 दहा में 40, 2 से काटेंगे 20 बार में,
20 दाम में 200। देखिए वही चीज आया ना, ठीक है, तो दोनों से वही चीज आएगा, लेकिन आपका यहाँ पे तुरंत हो जा रहा था, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना था, ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर किधर से रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। मिटा दें तीसरा और चौथा। देखिए जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ा सा आप सोचा करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे हम आपको पता है कि कार है, ठीक है, मतलब रेसिंग कार है, तो रेसिंग कार 10 सेकंड बाद चल रहा है, तो भाई 10 सेकंड के पहले तो वो रुका होगा ना, जब रुका है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मान लिए तुरंत, ठीक है, और सब तो दिया ही था, t 10 सेकंड, s पता करना है, दूरी कितना है, ठीक है, पता करना है। हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, 3 और 4 कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं, क्या है। देखिए बोला है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्टि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। चलिए लिखते हैं, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, समझिए इसको। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक, इसको हम एकदम ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री पे ऊपर फेंके, ठीक है, इसको हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके, और जब हम फेंके हैं तो इसका जो वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक। इसको जब हम फेंके तो फेंकते समय इसका जो वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकंड था, तो जो ये वेग बता रहा है वो कौन सा वेग है, प्रारंभिक की अंतिम। ये प्रारंभिक बता रहा है ना भाई, जब फेंक रहे हैं तभी का बता रहा है, ठीक। तो हमारा प्रारंभिक वेग कितना हो गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा देखिए इसमें लिखा है 5 मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इनवर्स कैसे आता है, मीटर बटे सेकंड होता है, किसी के भी पावर 1 होता है, ठीक है, तो 1 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, ऊपर नीचे जाने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब सुनिए, पत्थर है, पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो पत्थर को जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, बात समझ में आ गया। अब जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो भाई ऊपर जाएगा तो कुछ समय, भाई एक समय आएगा जहां पर ये रुकेगा, उसके बाद नीचे आएगा, 5 मीटर पर सेकंड पर आरंभिक वेग है, ठीक है, फेंके फेंके तो कुछ समय के लिए कहीं पर रुका और उसके बाद नीचे आया, तो जो रुकेगा तो उस समय वो उसका अंतिम वेग है, बात समझा गया, क्योंकि ऊपर वाला बोल रहा है भाई फेंके, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है, तो जब ऊपर जाएगा तो कुछ समय के लिए होल्ड होगा, उसके बाद नीचे आएगा, तो जो होल्ड होगा वो उसका अंतिम वेग है, और रुका है मतलब फेंके फेंके तो कुछ समय के लिए रुकेगा, रुकेगा तो उसका अंतिम वेग है, और अंतिम वेग अगर रुका हुआ है तो कितना हो जाएगा, अगर रुका हुआ अंतिम वेग है तो v बराबर 0। क्या है ना, अगर कोई चीज कैसे भी रुक रहा है, जैसे फेंके कुछ समय के लिए रुका, तो जब रुका तो उस समय अंतिम वेग उसका 0, ठीक है बात। अब आगे पढ़ते हैं। अब बोला यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्टि त्वरण, ठीक है, त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए भाई ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो इसको हम माइनस में लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया, मतलब ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में लेंगे। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, अच्छा ऊंचाई मतलब s, और क्या बोल रहा है, सीधा हो जाओ, कितना समय लगेगा। अब पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। देखिए एक पत्थर है, इसको हम फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक, जब पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं तो उस समय उसका स्पीड उसका 5 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय के लिए रुकेगा, तो जब रुकेगा तो उसका अंतिम वेग हो गया 0, ठीक। अब ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका त्वरण हो गया 10 मीटर पर सेकंड, माइनस लगाए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया भाई, माइनस लगाए हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब बोल रहा है कि जब ये पत्थर यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, पत्थर जब यहां से यहां तक जाएगा, यहां पर माइनस क्यों लगाया, बात समझ में आ गया। देखिए हम ऐसे छोड़ेंगे तो अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, बात समझ, लेकिन जब ऐसे फेंकेंगे तो हम इसके मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इस वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर वाले को क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, बात समझ आ गया, इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव ले लिए हैं। अब आगे सुनिए एस, एस जो है भाई ये क्या है, पत्थर, पत्थर को हम फेंके तो भाई ये कितना दूर गया है या कितना ऊंचाई गया है, कितना ऊंचा गया है, तो भाई ऊंचाई मतलब क्या, दूरी ही ना भाई, यहाँ से यहाँ तक जो कितना ऊंचाई तय किया, ऊंचाई मतलब कितना दूरी तय किया, भाई यहाँ से पत्थर यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ ये कितना ऊंचाई तय किया है या कितना दूरी तय किया, यही ना पूछ रहा है। देखो ये पत्थर फेंके तो जब फेंके तो यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ ये कितना दूर गया है या कितना ऊंचा गया है, एक ही बात है,
और फिर टाइम, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है। ठीक, ये चीज पूछ रहा है। अब कर लेते हैं, करिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टी निकालना है ना, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ए कितना है -10 मीटर प्रति सेकेंड, -10। वी कितना है भाई, वी 0 है, -5 बटे टी, -10 गुणे टी बराबर -5। ठीक, माइनस से माइनस खत्म, टी बराबर आएगा 5 बटे 10, 5 कम 5 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 0.5, तो टाइम आएगा 0.5 सेकेंड। ठीक, अच्छा दूरी देख लेते हैं। दूरी क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वी कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर, इसको उधर भेज दें, 2as प्लस यू का स्क्वायर। 2 इंटू ए कितना है, ए है -10, एस कितना है, एस तो पता करना है, प्लस यू कितना है, यू है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 इधर आएगा, देखिए 2 गुणे 10 माइनस का 20 एस प्लस का 25 इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का 25 बराबर माइनस का 20 एस, माइनस से माइनस खत्म, तो ये आएगा एस बराबर, देखिए 25 और नीचे आ जाएगा 20, तो 25 बटे 20 बराबर एस। ठीक, 50 25 5 चौका 20, एस बराबर 5 बटे 4, तो 4 का 5 में करेंगे तो 4 एकम 4, 1 दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 5, ठीक है 1.25, डिस्टेंस हो जाएगा 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर ये 0.5 सेकंड में कवर करेगा। ठीक, मतलब हम इसको फेंकेंगे तो 1.25 मीटर जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको वो लगेगा 0.5 सेकंड। ठीक, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये ब्लूप्रिंट का आपका सारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तो हम किस पर बातें करेंगे, हम बातें करेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, हम उस पर बातें, भाई न्यूमेरिकल तो यहाँ भी है, लेकिन जो आपका एक्सरसाइज का होगा, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।